नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है न ही अस्थाई दुश्मन। यहाँ तक कि परिवार भी सत्ता के लिए बिखर जाता है और सिर तक कलम हो जाया करते हैं, लेकिन मिल भी जाते हैं। कब मिलते हैं? तब जब दोनों का स्वार्थ सध रहा हो। ऐसा ही कुछ हो रहा है हरियाणा के चौटाला परिवार में। आपको याद है ना कि किस तरीके से जो लोक दल था उसमें दो फाड़ हो गया था, क्योंकि जो छोटे बेटे हैं अभय चौटाला वो ओपी चौटाला के नज़दीक थे और बड़े बेटे अजय चौटाला वो दूर हो गए थे। और उनके जो दोनों बेटे हैं दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला वो राजनीति में अपना हिस्सा मांग रहे थे, लेकिन अभय चौटाला देने को तैयार नहीं हुए। जेल में बंद दादा यानी ओपी चौटाला अभय चौटाला का समर्थन करते रहे। नतीजा ये हुआ कि पार्टी से अलग होकर के दोनों भाइयों ने और पिता अजय चौटाला ने जजपा बना ली जननायक जनता पार्टी और कूद गए मैदान में कूदे तो विधानसभा चुनाव में 10 सीटें लाए और दुष्यंत चौटाला बन गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो लोक दल था उनकी पार्टी वो चली गई नीचे। अभय चौटाला ही सिर्फ उसमें जीत पाए। अब क्या है कि परिवार में एकाकी कोशिश चल रही है। क्यों? क्योंकि इन लोग की जो इस समय स्थिति है वो ठीक नहीं है। अब दादाजी भी बाहर आ गए हैं, लिहाजा इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। बड़े बेटे यानी कि अजय चौटाला ने जो है उस पर दांव ये खेला कि यदि वो चाहें सब कुछ उनकी जो बॉल है वो उनके कोर्ट में है तो कुछ भी हो सकता है। अब क्या हुआ कि एक शादी का मौका था रिसेप्शन का, उसी में दुष्यंत चौटाला और ये ओपी चौटाला दोनों गए हुए थे। पोते को मौका मिला दादाजी के पैर छुए। बात इतनी ही होती तो भी मान लिया कि एक बेसिक कर्टसी है, एटिकेट है, दादा है इसलिए पैर छुए, लेकिन उस पैर छूते जो तस्वीरें ली गई उसको उन्होंने ट्वीट किया और बाकायदे लिखा कि दादाजी के पैर छू करके ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमां छू लिया। इसका मतलब साफ है कि परिवार में कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश चल रही है कि एका हो जाए। अदरवाइज जो इनेलो है इंडियन नेशनल लोक दल वो कहाँ गर्त में चला जाएगा कुछ पता नहीं। तो हो सकता है कि अगले चुनाव आते आते कुछ नई तस्वीर बने वहाँ पे, क्योंकि चौटाला परिवार को लग रहा है कि बिखराव से इतना नुकसान तो हुआ ही है कि जिस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे कभी उनके दादा रहे और परदादा रहे और अब जो है वो कुर्सी किसी और के पास चली गई है। और चौटाला परिवार जो है बेशक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिल गई है, कहीं ना कहीं उपेक्षित तो हो ही रहा है। जो सत्ता में रसूख था वो रसूख तो बचा नहीं है, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व में वो सरकार चल रही है। और अभी जब किसान नाराज हुए थे तब भी दुष्यंत चौटाला अपने को घिरे हुए पा रहे थे, बार बार दौड़ करके गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आ रहे थे, क्योंकि माना ये जाता है कि जो किसान आंदोलन में जुड़ाव रहा किसान और सभी वर्गों का रहा, लेकिन जाट समुदाय को लेकर के ज़्यादा रहा कि ये जाट समुदाय विरोध कर रहा है। और वहाँ पे दुष्यंत चौटाला अपने को घिरा हुआ पा रहे थे। चूँकि अभी चुनाव दूर है इसलिए सब कुछ ठीक है, लेकिन चुनाव नज़दीक होता तो दुष्यंत चौटाला या जजपा को नुकसान हो सकता था। अब चूँकि दादाजी के पैर छू लिए हैं और अजय चौटाला ये बात बोल चुके हैं कि वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है, जो है बाल उन्हीं के कोर्ट में है, इसका मतलब कि अंदर खाने कुछ चल रहा है। तो यदि हरियाणा से ये खबर आए कि चौटाला परिवार फिर से एक हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। यूँ भी राजनीति में ऐसा होता रहता है, कब दूर चले जाए कब नज़दीक आ जाए, ये बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि सत्ता का चरित्र है ही ऐसा। तो जैसे ही इसको लेकर के कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।